अस्सलाम वालेकुम, मैं मेरा अजीज आपका भाई हाजिर आपकी खिदमत में एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके। आज हम बात करेंगे माल्टा के फ्री वर्क परमिट के बारे में। माल्टा का जो वर्क परमिट होता है उसकी कोई जो है फीस नहीं होती और 80% चांसेस में आपको जो अप्लाई है वो आपके एयर टिकट और आपके जो वीज़ा की जो फीस होती है वो आपको वापस कर देता है जिस वक्त आप वहाँ पे अराइव करते हो। माल्टा के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो माल्टा जो है ईस्टर्न यूरोप में वाक़ है और सेकंड नंबर पर यूरोप के मोस्ट टूरिस्ट प्लेस में आता है। यानी कि स्विट्जरलैंड के बाद अगर जो टूरिस्ट गए हैं ईस्टर्न यूरोप में वो माल्टा में गए हैं। वीज़ा क्या है वो 60 यूरो में आपको लगता है और इसका जो वर्क परमिट है वो बिल्कुल फ्री होता है। अलबत्ता हाँ, आप जब अगर कोई माल्टा का कंसल्टेंट हायर करते हैं, मैं पाकिस्तान के एजेंट की बात नहीं कर रहा, माल्टा में जैसे ट्रैवल एजेंसीज होती है इस तरह वहाँ पे वर्क परमिट की एजेंसीज होती है, रिक्रूटमेंट एजेंसीज उनको बोलते हैं। उनकी कंसल्टेंसी फीस आपको हो सकता है पे करनी पड़े। खैर, इस बारे में आपको बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ जो आपके एजेंट है वो आपको किस तरह टिपते हैं। अच्छा, खैर एजेंट इस तरह बोलते हैं कि माल्टा का जो है वीजा फीस आई हुई है और उसमें यह है कि आप किस्तों पे पैसे दे सकते हैं और ज्यादातर फीस में होता है। मेरे अपने एक रिलेटिव है, खैर मैं नाम नहीं लूंगा, उनके साथ ऐसा हुआ था कि उन्होंने बोला था कि आपका वीजा आ गया, आपका वर्क परमिट आ गया और उन्होंने फेक जो है आपको स्टैंप्स लगा के दे दी थी वीजा पे और एट द एंड वो पैसे लेके भाग गया। मैं आपको वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि यार आप खुद से अप्लाई करो और एजेंट का है वो आपको सुरखाब के पार नहीं लगाता और आपके बाद वही काम करता है जो टेक्निकली हम आम आदमी को मालूम नहीं होता। अगर ये आपको मालूम चल जाए तो एजेंट की कोई जरूरत नहीं पड़ती, आप ये सारा काम खुद कर सकते हैं। मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो आजकल यूरोप में बैठे हुए हैं और वो बगैर किसी एजेंट के गए हैं और खैर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उनसे मिलाऊंगा भी। उनके पास कनाडा का वीजा लगा हुआ है, उनके पास अमेरिका का वीजा लगा हुआ है। तारिक अजीज मेरे बहुत अच्छे भाई है, तो वो कैसे गया वो एक अलग वीडियो बनाएंगे। चलते हैं इस वीडियो की तरफ के जो माल्टा का वर्क परमिट है वो कैसे अप्लाई किया जा सके। तो भाई सीन कुछ ऐसे है कि घर बैठे आपको कोई भी जॉब नहीं दे सकता, उसके लिए आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत कैसे करनी है वो आपको भाई आपको बताएगा। सबसे पहले आपने जो क्या करना है, अपनी सीवी तैयार करनी है। सीवी ऐसी तैयार करनी है कि आपको प्रोफेशनल तौर पे सीवी तैयार करनी चाहिए। आपकी एजुकेशन रिकॉर्ड आपका होना चाहिए, आपने कौन कौन सा काम किया है उसमें काम आपका रिकॉर्ड होना चाहिए और ऑल एंड डाटा आपकी सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आपकी जीमेल एड्रेस से लेके आपका मोबाइल नंबर, आपका होम एड्रेस और ऑल एंड डाटा आपकी सीवी में मौजूद होना चाहिए। और सीवी बनाने के बाद आप सबसे पहले क्या करोगे, आप रिक्वायरमेंट एजेंसी या तो आप माल्टा के डायरेक्ट कंपनी के साथ अप्लाई करो या अगर आप इजी वे करना चाहते हो जिसमें मैंने पहले भी जिक्र कर चुका रिक्वायरमेंट की, आपको कंसल्टेंसी फीस देनी पड़ेगी माल्टा में और उसको आप हायर करते हो और वो आपके लिए जॉब ढूंढ के देता है। आपकी सीवी जो है वो आगे कंपनी तक पहुंचाता है और आपको जॉब ढूंढ के देता है, जॉब इंटरव्यू से आपके लिए अरेंज करता है। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट कंपनी से भी अप्लाई कर सकते हैं। आप डायरेक्ट गूगल पे जाओ, आप माल्टा की जो टॉप हायरिंग कंपनीज है, टॉप हायरिंग रिक्रूटर्स है, उस पर जाके आप अपनी सीवी पोस्ट कर सकते हो। खैर, इसकी माल्टा की अहलियत की बात करते हैं कि आप अगर अहलियत है, अहलियत में क्या आता है कि आपकी सबसे पहले एज आती है, आप मिनिमम 18 साल के होने चाहिए और मैक्सिमम आपकी एज जो होनी चाहिए वो 45 ईयर्स होनी चाहिए। और एजुकेशन में बात आती है, आपकी मिनिमम एजुकेशन जो है वो आपकी इंटर होनी चाहिए। अगर आपके पास इंटर के बाद कोई डिप्लोमा है तो वो बहुत ही अच्छा, उसके आपको प्लस पॉइंट मिल जाएंगे। अगर आपके पास इंटर के बाद कोई वोकेशनल डिप्लोमा नहीं है किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, तो आपके पास कम से कम 3 से 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। इंटर की बात करते हुए अगर आप डिप्लोमा डीएई एसोसिएट इंजीनियरिंग वाले भी इसमें शामिल आते हैं जो कि इंटर के बराबर होता है और उसकी वैल्यू जो है इंटर से ज्यादा है। अप्लाई करने के बाद जैसे ही आपका रिक्वायरमेंट आपके लिए कोई भी जॉब ढूंढता है या अगर आप डायरेक्ट किसी फैक्ट्री में अप्लाई कर रहे हैं वो आपको ऑफर लेटर भेजता है, तो उसके अलावा आपने क्या करना है, ऑफर लेटर साइन करके आप कंपनी को वापस भेजेंगे और वो आपके बिहाफ पे आपका वर्क परमिट अप्लाई करेगा। उसकी आपको चार्जेस अभी तक कोई नहीं देने। हाँ, सिर्फ रिक्रूटमेंट के जैसे मैं पहले जिक्र कर चुका उसके चार्जेस आपको हो गए। खैर, वो आपकी बिहाफ पे जिस वक्त आपका वर्क परमिट अप्लाई करेगा फिर वो वर्क परमिट आपको भेजेगा। वर्क परमिट के बाद आपने जो डॉक्यूमेंट्स कुछ रेडी करने, वो डॉक्यूमेंट्स क्या है वो मैं आपको वन बाय वन करके बताता हूँ। सबसे पहले आपका पासपोर्ट होना चाहिए, वो मिनिमम जो है वो 2 साल के लिए वैलिड होना चाहिए और उसमें मिनिमम 2 पेजेस ब्लैंक होने चाहिए। सेकंड नंबर पे आपका आईडी कार्ड आता है, आईडी कार्ड की स्कैन कॉपीज होनी चाहिए और जो कलर्स में होनी चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट स्कैन नहीं होना चाहिए। कई लोग किस तरह करते हैं, सिर्फ अपने जेब में रख के, अपनी गोद में रख के, बेड पर रख के तस्वीर बना लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना। आप कम से कम ऐसे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए कि आपको अगले पता चले कि आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हो। आपका एजुकेशन रिकॉर्ड आ गया, उसके बाद एजुकेशन रिकॉर्ड आपको टेस्ट करना पड़ेगा पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स से। और दूसरी बात है आपका माल्टा की जो एजेंसी है, माल्टा की एम्बेसी है, वहाँ से भी अटेस्ट कराना पड़ेगा। ऑफर लेटर और आपका एग्रीमेंट लेटर
वो आपके पास होना चाहिए। आपके पास पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए और इसके अलावा आपको आपका मेडिकल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको इनकी जो रिक्वायरमेंट एम्बेसी है वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि आपका रिक्वायरमेंट इनके लिए कौन कौन सी इन्होंने जो है एफिलिएटेड हॉस्पिटल्स है, जैसे कि कुछ सऊदीया के लिए जैसे आप उनका अपना एक अदारा होता है मेडिकल के लिए, इसी तरह यूरोप का एक अपना स्पेसिफिक इनके अदारे होते हैं जिन पे ट्रस्ट करते हैं, जिनका मेडिकल सर्टिफिकेट ये एक्सेप्ट करते हैं, हमने वहाँ से मेडिकल कराना है। खैर ये सारे डॉक्यूमेंट्स इस वक्त आप इकट्ठे कर लोगे तो उसका बात आपने जाना है अबू धाबी में, क्योंकि पाकिस्तान में माल्टा की कोई एम्बेसी नहीं, आपने अबू धाबी में जाना है और अबू धाबी में जाके आपने वीजा के इंटरव्यू की डेट लेनी है। वीजा इंटरव्यू की डेट आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ऑनलाइन आपने किस तरह लेनी है, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप इनको फीस पे करते हो और आपके वीजा इंटरव्यू की डेट ले सकते हैं। उसके बाद आपने अबू धाबी जाना है और अबू धाबी जाके आपने वीजा इंटरव्यू देना है और 7 दिन का इसका प्रोसेसिंग टाइम है। 7 दिन में आपका वीजा प्रिंट आउट होके आ सकता है, आप दुबई से आके टिकट करा के माल्टा जा सकते हैं। खैर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब के बटन को दबाना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।